प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके YouTube चैनल सनक फॉर फिजिक्स में। और आज हम देखेंगे कैसे किसी दशमलव संख्या जो कि एक भिन्न है उसे द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक दशमलव संख्या जो कि एक पूर्णांक है उसे कैसे द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने से पहले आप कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, वो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर हम इस प्रोसेस पे चलेंगे और लास्ट में मैं आपको इसकी सारी स्टेप्स भी लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वह भिन्न जिनका मान 1 से कम हो, 1 से कम हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए माने तो 0.625, 0.5, 0.82, ये सभी भिन्न जो हैं ये 1 से छोटे हैं। और वह भिन्न जिनका मान 1 से बड़ा हो। तो लिखते हैं एक बार, जिनका मान 1 से बड़ा हो या अधिक हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखे तो 25.62, 6.25 या 8.45, ये सभी वह भिन्न है जिनका मान 1 से बड़ा है। तो ये दोनों भिन्न जो है आपको द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करने होंगे और दोनों का तरीका अलग अलग है। एक बार आप इसको उतार लीजिए, पॉज कीजिए, उतार लीजिए। अब बच्चों, भिन्न के बारे में एक बात और आपको पता होनी चाहिए, वो है भिन्न के भाग। बच्चों, भिन्न के दो भाग होते हैं, एक होता है पूर्णांक भाग, एक होता है भिन्नात्मक भाग। पूर्णांक भाग वह होता है जो दशमलव बिंदु के बाईं ओर लिखा होता है। तो भिन्न के अंदर दशमलव बिंदु के बाईं ओर जो संख्या लिखी होती है उसे कहते हैं भिन्न का पूर्णांक भाग, पूर्णांक भाग। और दशमलव बिंदु के दाईं ओर जो संख्या लिखी होती है उसे कहते हैं भिन्न का भिन्नात्मक भाग, भिन्नात्मक भाग। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ एक भिन्न जिसका मान है 25.46। तो दशमलव बिंदु के बाईं ओर जो संख्या लिखी है वो इस भिन्न में है 25। तो 25 इस भिन्न का क्या हुआ? पूर्णांक भाग। ठीक है। और दशमलव बिंदु के दाईं ओर जो संख्या लिखी है वो है 46। तो 46 इस भिन्न का क्या हुआ? भिन्नात्मक भाग। इसी प्रकार से आप कोई और भी दे सकते हैं। 46 नहीं होगा, 0.46 होगा। ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो 45.30। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दशमलव बिंदु के बाईं ओर अर्थात इस तरफ जो संख्या लिखी है वो है 45 और दाईं ओर जो संख्या लिखी है वो है 30। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो पूर्णांक भाग है वो हो जाएगा 45 और जो भिन्नात्मक भाग है वो हो जाएगा 0.30। तो इस प्रकार से दो भाग होते हैं और दोनों भाग कैसे पता करते हैं ये भी मैंने बता दिया। दशमलव बिंदु के बाईं ओर जो भाग होता है उसे पूर्णांक भाग कहते हैं और दशमलव बिंदु के दाईं ओर जो भाग होता है उसे भिन्नात्मक भाग कहते हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि अगर आपको कोई भिन्न दिया है उसे द्विआधारी संख्या में कैसे रूपांतरित करना है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल लूँगा वो ऐसे भिन्न का लूँगा जो कि 1 से छोटा होगा। फिर अगली बार अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसा भिन्न जो 1 से बड़ा है उसे कैसे रूपांतरित करते हैं। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 0.625 का। ये भिन्न 1 से छोटा है, साथ ही इसका जो पूर्णांक भाग है
वो शून्य है। ठीक है, तो कैसे इसे रूपांतरित करेंगे? सबसे पहले इसका जो भिन्नात्मक भाग है उसे 2 से गुणा करेंगे। तो भिन्नात्मक भाग है 0.625, इसे 2 से गुणा करेंगे। जो भी परिणाम आएगा उसे नोट करेंगे और परिणाम आएगा 12.50। अब इस परिणाम का पूर्णांक भाग आपको नोट करना है। तो इस परिणाम का जो 12.50 नहीं आएगा, यह आएगा 1.250। 1.250। अब जो भी परिणाम आया है इसका पूर्णांक भाग जो है वो आप नोट करेंगे। तो पूर्णांक भाग आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब जो भिन्नात्मक भाग है इस परिणाम का जो कि है 0.250, इसे फिर से 2 से गुणा करेंगे। 0.250 इसे फिर से 2 से गुणा करेंगे। जो परिणाम आएगा उसे नोट करेंगे। तो परिणाम आया 0.500। तो बच्चों इसका पूर्णांक भाग जो है इस परिणाम का वो है 0, और इस 0 को आप नोट करेंगे। अब बच्चों इसका जो भिन्नात्मक भाग है जो कि है 0.500, इसको फिर से 2 से गुणा करेंगे और इसको 2 से गुणा करके जो परिणाम प्राप्त आएगा उसे लिखेंगे। तो परिणाम आएगा 1.00। पुनः जो परिणाम आया है उसका पूर्णांक भाग आप नोट करेंगे और पूर्णांक भाग जो है वो आएगा 1। अब आप देख रहे हैं कि इसका भिन्नात्मक भाग 0 हो गया है। तो भिन्नात्मक भाग 0 होने पर आपको ये प्रक्रिया समाप्त कर देनी है, क्योंकि अगर आप भिन्नात्मक भाग को पुनः 2 से गुणा करेंगे तो आपको जो परिणाम मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसलिए आपको ये प्रक्रिया भिन्नात्मक भाग 0 आने पर समाप्त कर देनी है। ठीक है, अब आप लिखेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर आपको उत्तर लिखने के लिए ऊपर से नीचे की ओर चलना होगा। ठीक है, जो पूर्णांक भाग आपने लिखा है उस पूर्णांक भाग में आपको ऊपर से नीचे की ओर चलना होगा। जैसे मान लीजिए अपना पूर्णांक भाग है, तो यहाँ पे आप ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे और क्रम से एक एक पूर्णांक भाग में जो अंक लिखे हैं उनको लिखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जो हमारी संख्या थी वो भी 1 से छोटी थी, उसमें दशमलव बिंदु था, तो जो आंसर आएगा उसमें भी एक बिंदु होगा और वह द्विआधारी बिंदु होगा। तो हम सबसे पहले द्विआधारी बिंदु लगाएंगे। उसके बाद में इन अंकों को जो पूर्णांक भाग में जो लिखे हैं इन अंकों को एक एक करके लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो 0.101, तो ये 0.101 जो है ये एक द्विआधारी संख्या है जो कि 0.625 का रूपांतरण है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए।